प्यारे दोस्तों, आज की डेट में यानी कि 9 अगस्त 2024 की डेट में बिहार स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से कई सारे बड़े अपडेट जारी कर दिए गए हैं। जहां पर कि बीटीएससी एएनएम 10,700 की रिगार्डिंग में कई सारे अपडेट जारी कर दिए गए हैं। साथ ही में नई नौकरी को लेकर के कई सारे सूचनाएं आ चुके हैं। धरना प्रदर्शन को लेकर के भी कुछ अपडेट्स होने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों, जानकारी के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं बीटीएससी एएनएम 10,700 की रिगार्डिंग में। ध्यान से इस अपडेट को समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। सबसे पहले आपको पता होगा एसएलपी कई सारे दायर किए गए थे सुप्रीम कोर्ट में क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के द्वारा। लेकिन लेटेस्ट अपडेट ये है दोस्तों कि यहाँ पर बिहार गवर्नमेंट है, वो ऑफिशियली रूप से यहाँ पर एक तरीके से केस फाइल कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में। जैसा कि आपको मैं बताया था कि बिहार सरकार भी जाएगी, जो यहाँ पर वेकेशन चल रहा था उसके बाद जाएगी। और वही हुआ, करीबन 1-2 महीने लेट उसके बाद यहाँ पर ये केस एक तरीके से यहाँ पर फाइल किया गया है। हालांकि अभी इसका एसएलपी नंबर नहीं आया है, अभी कुछ भी अपडेट नहीं आया है, लेकिन डायरी नंबर आ चुका है। तो आप लोग भी ये डायरी नंबर जा करके डाल करके देख पाइएगा। 5/8/2024 के डेट में ये यहाँ पर केस दायर कर दिया गया है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। जो भी यहाँ पर स्टूडेंट चाहे एग्जाम के माध्यम से होना चाहते हैं, चाहे वो मेरिट के हिसाब से होना चाहते हैं, अब नतीजा सुप्रीम कोर्ट ही देगी। एकदम फैसला एकदम निश्चित है। अब बिहार गवर्नमेंट भी एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट पर ही निर्भर करती है कि क्या यहाँ पर निकल कर आता है जजमेंट। और उसके बाद आप लोगों का जो भी प्रोसेस चलने वाला है वो होगा। तो अभी के लिए बीटीएससी एएनएम में कोई ऑफिशियली अपडेट तो नहीं आएंगे, पर जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अपडेट हैं वो आते रहेंगे। अब जैसा कि मैंने बताया, 6 एसएलपी यहाँ पर क्वालिफाइड के द्वारा भी किया गया था। तो उसमें से अपडेट ये है कि जो क्वालिफाइड का एसएलपी है सब कुछ इनका हो चुका है, 2-3 बार सुनवाई भी हो चुका है। तो इनका यहाँ पर नेक्स्ट जो कि डेट दिया गया है 12/8, यानी कि 12 अगस्त को इनका भी सुनवाई है। अब जैसे ही यहाँ से कोई अपडेट या फिर यहाँ से कोई भी जजमेंट या फिर वहां से कोई भी जजमेंट आता है तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, नई नौकरी को लेकर के बात करने वाले हैं। पीएमसीएच में एक बहुत ही बड़ा ऐलान किया गया है पीएमसीएच के माध्यम से। करीबन मैं आपको बताना चाहता हूं, 4,315 पदों पर कैबिनेट में मंजूरी दी गई है कि इतना पर वैकेंसी आएगी, जिसमें कि नर्स और बहुत सारे यहाँ पर कर्मचारियों का पद का नाम यहाँ पर निकल कर आया है। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल्स में समझा देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो केवल और केवल पीएमसीएच की बात किया जाए तो स्टाफ नर्स ग्रेड ए के लिए 3,000 पद पर यहाँ पर रखे जाएंगे। सबसे बड़ा वैकेंसी जो कि पीएमसीएच में आएगा, 5,000 की वैकेंसी आएगी, करीबन 5,500 की वैकेंसी आएगी। उनमें से 3,000 केवल स्टाफ नर्स ग्रेड ए का रहेगा। तो आप भी समझ सकते हो कि कमी किस प्रकार से है। पीएमसीएच है, चाहे वो आपका कोई भी मेडिकल कॉलेज हो जाए, सभी जगहों पर ये स्थिति बनी हुई है। तो स्वास्थ्य विभाग इनके लिए वैकेंसी जल्द से जल्द यहाँ पर निकालेगी। पूरा अपडेट यहाँ पर आप पढ़ पाइएगा। बात किया गया है कि कितनी वैकेंसीज कौन से यहाँ पर बहाल होंगे, कब तक बहाल होंगे, सभी कुछ यहाँ पर बात किया गया है। तो अखबारों के माध्यम से तो आपने अपडेट देखा, और उसके बाद तुरंत बाद एक तरीके से आप बोल सकते हो राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार भी एक्शन में आई है। 8/8/2024 का लेटर है, कोई पुराना लेटर मैं नहीं यहाँ पर बता रहा हूँ, लेटेस्ट अपडेट का ही लेटर है। यहाँ पर आप देख पाइएगा कि एनएचएम के तहत जो भी विभिन्न पदों पर यहाँ पर नियुक्ति के लिए रिक्तियां निकलना है, उसके सूचना के उपलब्ध कराने के संबंध में लेटर लिखा गया है। जिसमें कि आप लोग देखिएगा तो एएनएम हो गई, यहाँ पर स्टाफ नर्स हो गई, नेत्र सहायक यानी कि अस्पताल प्रबंधक, यहाँ पर बहुत सारे सीएचओ, और इन सभी के लिए भी वैकेंसी को लेकर के जल्दी से जल्दी एक तरीके से रफ स्केच निकाला जा रहा है कि कितनी वैकेंसी निकाली जाए। उसके लिए यहाँ पर सभी जिलों से मांगा गया है कि कितने कितने यहाँ पर आपके जिलों में कमी है, उसका यहाँ पर लिस्ट भी आप देख पाइएगा। जैसे कि यहाँ पर ये मेडिकल ऑफिसर के लिए हुआ, मैं कोई यहाँ पर जाना माना पद यहाँ पर बता देना चाहता हूँ उसके आधार पर। ये आपका आयुष डॉक्टर का हो गया, ये सीएचओ का हो गया। तो इसी के माध्यम से समझिए, नीचे एएनएम का भी आपको देखने को मिल जाएगा, सबसे लास्ट पेज में एएनएम का है। तो इसी से समझ लीजिए क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए एनएचएम के तहत स्टाफ नर्स की कितना कार्यरत बल है, यहाँ पर स्वीकृति बल है, कुल रिक्तियां मतलब कि कितने सीट खाली चल रहे हैं टोटल मिला जुला करके, जो भी जिला का बात है। अब जिला स्वास्थ्य यहाँ पर अगर
नालंदा है तो नालंदा भेजेंगी अपना रिपोर्ट। तो वहां पर इस प्रकार से अपना रिपोर्ट भेजने को कहा गया है राज्य स्वास्थ्य समिति को, जिससे कि एक तरीके से ये पता चलेगा कि वैकेंसी का कितना एक तरीके से अभी की जरूरत है। अब जो भी आंकड़ा आता होगा वो हो सकता है बहुत साल पुराना हो, अभी की वर्तमान की स्थिति कुछ और है, तो इसके लिए ये सभी मांगे जा रहे हैं। और जल्द ही मैं आपको अपडेट कर देना चाहता हूं, इसी महीने के लास्ट तक आपको वैकेंसी का विज्ञापन भी रिलीज देखने को मिल जाएगा, तो उसके लिए आप लोग घबराइएगा नहीं, मैं आपको पहले ही अपडेट कर देना चाहता हूं। साथ ही में एक और एक और अखबार के माध्यम से अपडेट आया है कि स्वास्थ्य विभाग में 50% आरक्षण के आधार पर नियुक्तियां तैयार की जाएंगी। देखिए, आरक्षण का मामला आपको पता होगा, पूर्व में यहां पर फंसा हुआ था, सीएचओ की बहाली इसी कारण से रुकी हुई थी। विज्ञापन आउट होने के बाद भी यहां पर सुप्रीम कोर्ट में मामला सभी कुछ था, लेकिन बड़ा डिसीजन आया है कि 50% आरक्षण के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रियाएं तैयारी की जाएगी। अब यहाँ पर पूरा अपडेट आ चुका है। जो भी स्वास्थ्य विभाग में 45,000 की नौकरी को लेकर के बात था, नियुक्ति के लेकर के बात था, उसमें 50% आरक्षण काम आएगा, ये बात स्पष्ट हो चुका है। अब कौन कौन सी वैकेंसीज है वो यहाँ पर देख पाइएगा। एएनएम का हो गया 1500, यहाँ पर 89 पद, 6298 के करीबन यहाँ पर ग्रेड ए यानी कि जीएनएम हो गए। ड्रेसर की भी बात किया गया है, सीएचओ का भी बात किया गया है। बाकी अब वैकेंसी कब तक इन सभी का रिलीज होता है वो देखने वाली बात है। अब जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं आप सभी को बता दूंगा, तो ये आप लोग के लिए गुड न्यूज होने वाला है दोस्तों। तो ये अपडेट भी आप लोग जान लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन सभी खबरों का। इसके बाद दोस्तों बात करने वाले हैं एक शर्मनाक मामले को लेकर के, जो कि एएनएम के रिगार्डिंग में है। जो भी संविदा एएनएम है वो ध्यान से समझिए और सभी लोगों के लिए है। किस प्रकार से सरकार जो कि एएनएम की बातों को नहीं समझ रही है अच्छे तरीके से, वो आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे ढंग से समझाएगा। सबसे पहले आप ये वीडियो क्लिप देखिए। ये वीडियो कटिहार का है, जहां संविदा स्वास्थ्य कर्मी को बीजेपी नेता गर्दन पकड़कर सामने से हटा रहे हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने जमकर हंगामा किया। स्वास्थ्य कर्मी और भाजपा नेताओं के बीच हाथापाई भी हुई। एएनएम अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से हड़ताल पर है। इसी बीच स्वास्थ्य कर्मियों को सूचना मिली कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कटिहार नगर भवन पहुंचने वाले हैं, तो स्वास्थ्य कर्मी उनका घेराव करने पहुंचे थे, जहां बीजेपी नेताओं और स्वास्थ्य कर्मियों के बीच जमकर बवाल हुआ। मंत्री जी से हम लोग अपना मांग पूरा करने के लिए बोलने आए थे, हम लोग वहाँ खड़ा थे, हम वो लोग आए गर्दन पकड़ के ऐसे ठेल दिए। कौन थे वो नेता थे। बीजेपी के? हाँ, वही दिए। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड। यहाँ पर भी आप वही अपडेट पढ़ सकते हो कि किस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष के कार्यक्रम स्थल पर बाहर निचम कर्मचारियां अपना मांग को लेकर के अपना प्रदर्शन कर रही थी। उस पर यहाँ पर जो भाजपा कार्यकर्ता के साथ यहाँ पर किस प्रकार से बर्ताव किया गया वो यहाँ पर अपडेट दिया गया है। बहुत ही शर्मनाक है किस प्रकार से बीजेपी जो अध्यक्ष हैं और नेता हैं वो एएनएम के साथ कर रही हैं, जो कि आप भी तस्वीर में देख सकते हो और वीडियो क्लिप के माध्यम से आपने समझा। तो देखिए, अभी तो मांगों को लेकर के कोई भी अपडेट नहीं आता है, बाकी जैसे ही कोई भी अपडेट आएगा मैं आप लोग को बता दूंगा। एएनएम का और जो भी एनएचएम कर्मचारी हैं वो अपना प्रदर्शन लगातार जारी है। उन लोग अपना जितना हो सकता है उतना प्रयास कर रहे हैं कि जो उनकी मांगे हैं वो उन लोगों को पूरा किया जाए। जितना से जितना प्रयास हो सकता है वो आप लोग प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर भी देख सकते हो, बिहार नर्सिंग एसोसिएशन के माध्यम से भी यहाँ पर उनकी मांगों को लेकर के बात किया गया है, ज्ञापन सौंपा गया है, पर कोई भी परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। इनका मेन मुद्दा यही है कि सामान्य काम सामान्य वेतन दिया जाए, जो पूर्व एएनएम है उनको जो कि एक तरीके से अस्थायी किया जाए, परमानेंट किया जाए, और जो ये एफआरएएस का रूल लाया गया है कम से कम इसे तो हटा लिया जाए, तुरंत से तुरंत इसे वापस किया जाए, ये बात यहाँ पर किया जा रहा है। आप बहुत सारे यहाँ पर देखिएगा, केवल यही नहीं दोस्तों, कई सारे यहाँ पर बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ के माध्यम से ये सभी प्रक्रियाएं हो रहे हैं, जो कि यहाँ पर आप लोग देख पाइएगा। बाकी इस वीडियो के माध्यम से यही कुछ बताना था। अगर आपको जानकारी पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। मिलते दोस्तों कोई में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।